अत्रैवोदाहरन्ति मितिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिर्भवत्यलम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिर्भवत्यलम्। हे ऋषियों, आपको मैं एक इतिहास सुनाने वाला हूं। यह ऐसा परम पुण्यदायी इतिहास है। यस्य श्रवण मात्रेण, जिस इतिहास के सुनने मात्र से पाप हानि भवति अलम, सुनते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हों, ऐसा इतिहास मैं आपको सुनाने वाला हूं। आसीत् किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांमुख। किरात नगरे ब्राह्मण आसीत। एक किरात नाम का नगर है। किरात, जिस नगर में एक ब्राह्मण रहता है। यह उदाहरण ब्राह्मण का क्यों दिया? और किसी का भी दे सकते थे। मानो ब्राह्मण समाज का शीर्ष है, मुखिया है, अग्रगण्य है, गुरु है, उनका उदाहरण दे दिया, यानी इनके पीछे सबका उदाहरण आ जाता है। उनका उदाहरण देने से सबका उदाहरण आ जाता है, इसलिए इनका उदाहरण दिया। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं और वह ब्राह्मण बहुत दुर्बल है। दुर्बल किससे? शरीर से नहीं। शरीर से दुर्बल तो सुदामा जी महाराज भी थे, पर सुदामा जी महाराज केवल शरीर से दुर्बल थे। वो ज्ञान से दुर्बल नहीं थे, वो भक्ति से दुर्बल नहीं थे, वो त्याग से दुर्बल नहीं थे। पर ये ब्राह्मण ऐसा है जो ज्ञान दुर्बल है, जो ज्ञान से दुर्बल है, जिसके पास ज्ञान का बल नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण का बल क्या है? ब्राह्मण की शक्ति क्या है? उसका ज्ञान है। ज्ञान ही उसकी शक्ति है। इसीलिए कहा, श्रुति कहती है, नैता दृशम ब्राह्मणस्यास्ति वित्तम। ब्राह्मण का वित्त क्या है? उनका धन क्या है? उनकी संपदा क्या है? क्या है उनका ऐश्वर्य? क्या है उनका वैभव? यथेकता समता सत्यता च। एकता, समता, सत्यता, ज्ञान, ये उनका बल है। इनके पास बल नहीं है, ज्ञान से दुर्बल है। और यह दरिद्रो रस विक्रेता, यह बहुत दरिद्र है। दरिद्र का मतलब गरीब नहीं है, दरिद्र का मतलब है अति लोभी, धन का भूखा। रस विक्रेता, यह धन का इतना दरिद्र है, इतना लोभी है कि इसने रस का क्रय विक्रय प्रारंभ किया। रसा कहते हैं भूमि को। भूमि में उत्पन्न होने वाली जो वस्तु है उसको रस कहते हैं। यानी यह जिसका नाम है देवराज, यह धन और धान्य का क्रय और विक्रय करता। एक जगह से धान्य लेता, दूसरी जगह अधिक पैसे में धान्य बेच देता। ये बेचना और खरीदना, ये व्यापार करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, ये वैश्य का धर्म है। पर यह वेद धर्म परांगमुख, ये वेद से परांगमुख हो गया। धर्म परांगमुख, ये अपने धर्म से भी परांगमुख हो गया। और इसलिए यह दुकानदारी करने लगा। संध्या स्नान परिभ्रष्टो, यह संध्या से परिभ्रष्ट हो गया। एक ब्राह्मण को शक्ति मिलती है संध्या से, गायत्री की उपासना से, तपस्या से। पर यह तो संध्या और स्नान का भी इसने त्याग कर दिया है और वैश्य वृत्ति परायण
इसने वैश्य की वृत्ति स्वीकार कर ली है। ब्राह्मण होकर के भी वैश्य वृत्ति करना यह उसके धर्म का च्युत है, वह धर्म से परांगमुख है। वैश्य वृत्ति करना यह ब्राह्मण का धर्म नहीं है। लेकिन देवराज जब वैश्य वृत्ति करता, व्यापार करता, तो व्यापार में इसने सबको ठगा। एक कहावत है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको देवराज ने ठगा नहीं। विश्वस्त जन वंचक, विश्वस्त व्यक्ति को भी वंचक माने उसके साथ छल करने वाला, विश्वस्त व्यक्ति को भी लूटने वाला, विश्वस्त व्यक्ति को भी छद्म करने वाला यह देवराज व्यापार करता गया। छल से, छद्म से, झूठ से, कपट से इसके पास बहुत धन हो गया। इसने किसी को नहीं छोड़ा, ब्राह्मणों को नहीं छोड़ा। इन्होंने व्यापार, और व्यापार करने से भी जब इसके धन की भूख जब पूरी नहीं हुई, तो अब यह सब छल से, छद्म से लोगों को मारने लगा और मारकर उनके धन का हरण करने लगा। इस देवराज के पास बहुत धन हो गया, लेकिन इसके धन का उपयोग धर्म में नहीं होता, इसके धन का उपयोग अधर्म में लगता। ध्यान से सुनिए, धनात् धर्मः सुखम। धन का उपयोग है कि उस धन से धर्म कमाया जाए, लेकिन जब व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध नहीं होती तो उस धन से वह धर्म नहीं कमाता, उस धन से वह अधर्म कमाता है, पाप कमाता है। किसी के पास 1000 रुपए आए, उस 1000 रुपए का उसने उपयोग अपने पेट भरने में लगाया, परिवार का पेट भरने में लगाया, दीन दुखी गरीब का पेट भरने में लगाया, तो इसने उस धन से धर्म कमाया। वहीं एक दुष्ट व्यक्ति के हाथ में 1000 रुपए आए, उसने एक शराब की बोतल ले ली और शराब की बोतल पी करके कहीं पड़ा रहा। उस पैसे से, उस धन से उसने क्या कमाया? अधर्म कमाया। धन वही है, पर उस धन का उपयोग यदि सही जगह किया तो धर्म मिलेगा, और उस धन का उपयोग यदि बुरी जगह हुआ तो वो धर्म से, उस धन से अधर्म होगा। देवराज ने उस धन का दुरुपयोग किया, मदिरा पान करता, अब तो यह मांस भक्षण भी करने लगा। एक दिन यह एक तालाब के निकट गया, तालाब में स्नान कर रहा है। स्नान करते हुए देवराज के सामने एक शोभावती नाम की वेश्या आई। परम सुंदरी वह वेश्या जिसका नाम है शोभावती। शोभावती वेश्या देवराज को जानती थी कि देवराज के पास बहुत धन है, बहुत पैसा है। एक वेश्या अपना शरीर बेचती है, किसके लिए? पैसे के लिए। इसीलिए उस वेश्या को तो देवराज का धन चाहिए था, और उस देवराज को वेश्या का तन चाहिए था। आपस में समझौता हो गया। अब यह देवराज वेश्या के साथ रहने लगा, और वेश्या के साथ रहकर इस देवराज ने अपनी माता का त्याग कर दिया, अपने पिता का त्याग कर दिया, अपनी धर्म का अनुगमन करने वाली धर्म पत्नी का भी त्याग कर दिया। मातरम पितरम बधून शिवरंजन, इन्होंने माता पिता और बहू पत्नी का त्याग कर दिया। बहुत दिन हो गए वेश्या के साथ रहते रहते। एक दिन वेश्या ने देवराज से कहा, आपकी पत्नी के गले में कितने सुंदर सुंदर हार हैं, आपकी मां के गले में कितने सुंदर सुंदर सोने के आभूषण हैं, लेकिन मेरे कंठ में कोई आभूषण नहीं है, कोई हार नहीं है। क्या आप मेरे लिए हार नहीं दे सकते? देवराज जो वेश्या को सब कुछ दे चुका था, अपना मन दे चुका था, आज वेश्या के मन की पूरा करने के लिए देवराज अपने घर पर गया, अपने पत्नी के हार चुराने लगा, अपनी मां के हार चुराने लगा। पत्नी ने जब रोका, मां ने जब रोका, पिता ने जब रोका,
तो इस देवराज ने अपनी मां को मार दिया, अपने पिता को मार दिया, अपनी धर्म पत्नी का वध कर दिया, तीनों को मार दिया और मारकर उनके आभूषण लेकर के आया और शोभावती वेश्या को सौंप दिया। वेश्या को तो धन ही चाहिए था, आभूषण ही चाहिए था, और इसीलिए वेश्या देवराज के साथ रह रही है। इस प्रकार यह महापापी देवराज अपने माता पिता और पत्नी का वध करके भी वेश्या के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, पाप करते हुए। लेकिन जवानी सदा नहीं रहती, धन सदा नहीं रहता। वेश्या तब तक थी जब तक इसके पास धन था। वेश्या समझ गई अब इसके पास धन नहीं है, ये सारा धन मुझे दे चुका है। और फिर जिस देवराज ने मेरे कहने पर अपने माता पिता को मार दिया, जिस देवराज ने, दुष्ट देवराज ने मेरे कहने पर अपनी पत्नी का वध कर दिया, यह देवराज किसी और के कहने पर मेरा भी तो वध कर सकता है। ये मुझे छोड़ दे, ये मेरा वध कर दे, ये मेरे साथ घात करे, उससे अच्छा यह है कि मैं ही इसे छोड़ दूं। शोभावती ने देवराज का त्याग कर दिया, वो चली गई कहीं। देवराज भी शोभावती के शोक में उनको याद करते हुए और एक बार प्रतिष्ठानपुर यानी प्रयागराज में आया। प्रयागराज में आया हुआ देवराज, जिसको ज्वर हो गया, बीमार हो गया, यह ज्वर से पीड़ित हो गया, जिसका कहीं कोई जगह न हो, कहीं कोई स्थान न हो, उसका स्थान भगवान शिव का मंदिर है। आज भी आप देखेंगे यदि कोई चलता फिरता भिक्षुक आ जाए तो कहते हैं और कहीं जगह नहीं है तो भगवान शिव के मंदिर के प्रांगण में लगा दो आसन। भगवान शिव के मंदिर के बाहर इस देवराज ने आसन लगा दिया, यानी वहीं रह रहा है। उसी मंदिर में भगवान शिव की कथा चल रही है। एक ब्राह्मण देवता भगवान शिव की कथा कह रहे हैं। देवराज के मन में भगवान शिव की भक्ति के कारण से यह कथा सुन रहा है, ऐसा नहीं। देवराज के मन में भक्ति है इसीलिए यह कथा सुनकर कीर्तन कर रहा है, ऐसा नहीं। पर इसको ज्वर हुआ है, इस अवस्था में यह कहीं जा नहीं सकता। इसी बीमारी अवस्था में न चाहते हुए देवराज 1 महीने तक भगवान शिव की कथा सुनता रहा। भगवान शिव की कथा सुनते सुनते, भगवान शिव का नाम सुनते सुनते, भगवान शिव का कीर्तन करते करते और भगवान शिव का स्मरण करते करते मंदिर में तो जो कोई आए हर हर महादेव, शिव शिव, महादेव महादेव जप करते हुए, कोई अभिषेक कर रहे हैं, कोई कीर्तन कर रहे हैं। यह सब देवराज दर्शन कर रहा है, श्रवण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है। और 1 महीने जब बीत गया तो देवराजश्च मासान्ते ज्वरेण पीड़ितो मृतः। 1 महीना पूरा हुआ और 1 महीना पूरा होने पर देवराज ज्वर से पीड़ित होकर वह उसके प्राण निकल गए। देवराज को मृत्यु हो गई। मरते समय शरीर से प्राण, सूक्ष्म शरीर निकलता है, प्रेत शरीर मिलता है और यम के दूत उस जीव को पकड़कर अपने लोक ले जाते हैं। यम के दूत ने आकर देवराज को रस्सी में बांध दिया, जैसे कोई सैनिक किसी अपराधी को बांध कर ले जाता हो, उसी प्रकार यमदूत देवराज को बांधकर यमपुरी की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन इस देवराज ने भगवान शिव की कथा सुनी है, भगवान शिव का नाम लिया है। अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम। भगवान कहते हैं अपने जीवन काल में भले ही हमने कितने भी पाप क्यों न किए हों, लेकिन अंतिम समय में भी यदि किसी ने भगवान का नाम ले लिया तो भगवान कहते हैं वह मेरे लोक को प्राप्त करता है, मुझे प्राप्त करता है।